गुड मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लैप्लासियन ऑफ स्केलर। सो लास्ट रन पे हम लोगों ने डेल ऑपरेटर डिस्कस किया। डेल ऑपरेटर के साथ हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस किया और फिर कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस किया। इसमें जो ग्रेडियंट था वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहीं डाइवर्जेंस एक तरीके से दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ बिहेविंग एज सोर्स और श्रिंक, मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर चीज़ें जाके आके कलेक्ट हो रही हैं या फिर वहाँ से बाहर की तरफ जा रही हैं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहीं कर्ल जो है वो एक तरीके से रोटेशन या फिर रोटेशनल है कि नहीं है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। लैप्लासियन ऑफ ए स्केलर फील्ड इज़ नॉर्मली रिटन एज डेल स्क्वायर ऑफ वी। ओके, डेल स्क्वायर ऑफ वी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज इट इज़ एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ वी का अगर हम लोग डाइवर्जेंस ले लेते हैं, बिकॉज ग्रेडियंट ऑफ वी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर इसका हम लोग डाइवर्जेंस ले लेते हैं, सो नाउ दिस विल बिकम Laplacian. Okay, this will become Laplacian, means this will become del square of v. Okay, this will become del square of v. तो अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग ग्रेडियंट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डेल बी अपॉन डेल एक्स ए एक्स आएगा, डेल बी अपॉन डेल वाई ए वाई आएगा, डेल बी अपॉन डेल जेड ए जेड आ जाएगा, ये हो गया। और अगर हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डेल से तो डेल ऑफ एक्स ए एक्स आ जाएगा, डेल ऑफ वाई ए वाई आ जाएगा, डेल ऑफ जेड ए जेड आ जाएगा। तो इस तरीके से जब इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा। सेम तरीके के फिनोमेना को अगर हम लोग फॉलो करते जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर जो अगर हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल अपॉन डेल रो ए रो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वन अपॉन डेल अपॉन रो डेल फाई ए फाई आ जाएगा, और फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस के केस में यहाँ पर जो आता है वो रो ऑफ डेल वी अपॉन डेल वी रो वी आता है, और इसी तरीके से डेल वी अपॉन डेल फाई आ जाता है, वन अपॉन डेल फाई आ जाता है, और डेल वी अपॉन डेल जे आ जाता है। तो इसको जब हम लोग डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से पूरा का पूरा वन अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो डेल वी अपॉन डेल रो आ जाएगा। फिर जैसे कि आपको यहाँ पर ये है, और फिर इसके साथ अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल का तो फिर हम लोगों को डेल का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डाइवर्जेंस हम लोग कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डाइवर्जेंस जो है जो कैलकुलेट होगा वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा, मीन्स ये मतलब यहाँ पर वहाँ पर जो एरो वाला कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से रखाएगा, ठीक है। फिर ए फाई वाला कंपोनेंट इस तरीके से रखाएगा, फिर ए जेड वाला कंपोनेंट इस तरीके से रखाएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में जो लैप्लासियन के केस में आ रहा है ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेडियंट अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा डेल ऑफ v अपॉन डेल v, फिर डेल अपॉन v एंड v ऑफ डेल अपॉन फाई। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ये आपका हो जाएगा ए रो, ये आ जाएगा आपका ए फाई, और ये आपका आ जाएगा ए जेड, ठीक है। तो ए रो के केस में अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हो इसके बाद, तो डाइवर्जेंस का केस में क्या होता है, डाइवर्जेंस के केस में होता है वन अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो ए रो, ठीक है। यही पहला टर्म आता है।
तो ये जो एरो है एक तरीके से आप देखिए तो 1 अपॉन रो, ठीक, डेल अपॉन डेल रो, ठीक है। रो एरो के केस में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा रो डेल वी अपॉन डेल रो, ठीक। तो देखिए फर्स्ट टर्म ये आ गया, ठीक। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अगर आप इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, 1 अपॉन A5 वाला कंपोनेंट देखते हैं तो A5 वाले कंपोनेंट में क्या हो जाता है, रो डेल रो डेल फाई रो A5, इस तरीके से ये कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये कंपोनेंट आएगा, A5 आता है सिंपली 1 अपॉन रो डेल फाई A5 सिंपली ये आता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला कंपोनेंट है तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई रो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा और जेड वाले कंपोनेंट में तो एज इट इज़ रहता है। इसी तरीके से आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि लैप्लासियन ऑपरेटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो लैप्लासियन ऑपरेटर का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम लोग ये देखें तो ये मान लीजिए ये कोई एक तरीके से एक 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 डायमेंशनल स्पेस जो कि एक्स वाई जेड में है। तो एक्स वाई जेड में अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो एक्स वाई जेड में अगर मान लीजिए हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें एक तरीके से 3 डायमेंशनल पिक्चर आती है। 3 डायमेंशनल पिक्चर में कहीं क्रेस्ट होता है, कहीं ट्रफ होता है, मतलब कहीं पर हमें मैक्सिमा मिलेगा और कहीं हमें मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जहाँ पर भी मैक्सिमा मिलता है वहाँ पर जो हम लोग अगर हम लोग वहाँ पर ग्रेडियंट कैलकुलेट करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसका अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से वेक्टर अगर ये पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिनिमा मिल रहा होगा और जो भी वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी आपके वेक्टर पॉइंट रहेंगे जो कि आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से पाओगे वो सभी के सभी आपके आउटवर्ड फ्लो कर रहे होंगे। ये सभी के सभी आउटवर्ड फ्लो कर रहे होंगे इस तरीके से। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ग्रेडियंट आएगा। और जब आप इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब तो इस तरीके से ग्रेडियंट आएगा, सभी पॉइंट बाहर की तरफ एक तरीके से जा रहे हैं। और जब इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो होगा ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखो तो आपको थोड़ा डेप्थ में दिख भी रहा होगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट देखोगे तो ये पीक को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से देखिए सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस आपका क्या होगा, डाइवर्जेंस आपका निगेटिव होगा। जब डाइवर्जेंस निगेटिव होगा तो एक तरीके से निगेटिव अगर होगा तो ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस अगर मैं अर्थ का मानूं तो अर्थ के स्पेस में कहीं पर हिल आएगा और फिर कहीं पर जो है एक तरीके से जो हिल आएगा, तो हिली एरिया जो होगा वहाँ पर आप कह सकते हो कि वहाँ पर डाइवर्जेंस जो लैप्लासियन होगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। और जहाँ पर एक तरीके से वैली वाला पॉइंट आएगा दैट वैली पॉइंट विल रिप्रेजेंट लैप्लासियन टू बी पॉजिटिव। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक। अच्छा, अगर वहाँ पर हार्मोनिक है कोई भी वेव, मीन्स उसका एवरेज वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, तो उस केस में यहाँ पर डेल स्क्वायर वी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। मीन्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है, मीन्स दैट विल बी 0, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम लोग कोई फंक्शन ले लें, हम लोग वी इक्वल्स टू क्या ले लें, एक्स वाई जेड ले लें, तो एक्स वाई जेड को अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको पता है कि एक तरीके से एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा 3D में, ठीक है। और इस प्लेन में क्या होगा कि वो लगातार वो एक तरीके से एक प्लेन होगा जो कि लगातार ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 से, वाई इक्वल्स टू 0 से और जेड इक्वल्स टू 0 से। तो एक तरीके से कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। एक्स वाई जेड अगर आप क्या ले लेते हो, पॉजिटिव ले लेते हो, तो एक तरीके से ये एक तरीके से कोन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं, एक तरीके से इस तरीके से बनाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। नेगेटिव में भी वह एक्स वाई जेड एक तरीके से पूरा का पूरा। तो अगर हम लोग इसका यहाँ पर कैलकुलेट करें कि डाइवर्जेंस लैप्लासियन क्या आएगा, तो लैप्लासियन यहाँ पर क्या आएगा कि आप डेल वी अपॉन डेल डबल डेल वी करोगे तो ये ओवरऑल 0 आएगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर जो वैल्यू आएगी लैप्लासियन की दैट विल बी 0, ठीक। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर
ऑफ जेड कैलकुलेट करें तो एक्स स्क्वायर ऑफ जेड मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब मान लीजिए ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऑफ जेड मतलब एक तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर हम सोच सकते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर में जो भी वैल्यू होगी वो एक तरीके से ये पॉजिटिव के लिए ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और जेड वाली जो वैल्यू होगी वो जैसे से इंक्रीज़ करती जाएगी वो उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, निगेटिव साइड पर ऐसा नहीं हो सकता है, निगेटिव साइड पर ये इस तरीके से जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पर एक तरीके से आप ये देख सकते हो, या फिर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर आप यहाँ पर बना देते हो तो इस तरीके से ये आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो लैप्लासियन जो आएगा आपका, तो जब आप डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक जगह आएगा आपका जेड स्क्वायर और एक जगह आपका आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से आपका लैप्लासियन आएगा, बिकॉज आप इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो एक तरीके से आपका आएगा 2 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ठीक। और ये देखिए एक तरीके से वेक्टर का लैप्लासियन ऑपरेटर दिखाया हुआ है। वेक्टर का लैप्लासियन ऑपरेटर अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो डेल मीन्स दिस विल रिप्रेजेंट, पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, ग्रेडियंट, सॉरी डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, और डाइवर्जेंस का फिर ग्रेडियंट निकालेंगे, और यहाँ पर कर्ल का फिर कर्ल निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो एक तरीके से वेक्टर का लैप्लासियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। u इज इक्वल्स टू यहाँ पर दिया हुआ है, u इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड, ओके, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ले लें तो अगर आप यहाँ पर डेल स्क्वायर u कैलकुलेट करोगे तो किस तरीके से आएगा, आएगा डेल स्क्वायर ऑफ u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ऑफ u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ऑफ u अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप पहले वाले का कैलकुलेट करोगे, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहली बार डिफ्रेंशिएशन के बाद बताइए क्या आएगा। अगर आप इसको डेल u अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हो तो डेल u अपॉन डेल एक्स बताइए क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स आएगा आपका 2xy प्लस वाई जेड, और फिर एक और बार अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर आप कर रहे हो, सो नाउ दिस विल बिकम 2y प्लस 0, बिकॉज ये कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, मीन्स दिस विल बी 2y, ठीक। सिमिलरली अगर आप डेल u अपॉन डेल y कैलकुलेट कर रहे हो तो डेल u अपॉन डेल y में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज ये y के रिस्पेक्ट में रहेगा, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स जेड, ठीक है। और फिर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो नाउ दिस विल बिकम 0 एंड अगेन दिस विल ऑल्सो बिकम 0, तो ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक। फिर उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर फिर डेल u अपॉन डेल जेड कैलकुलेट कर रहे हो तो डेल u अपॉन डेल जेड बताइए क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल जेड यहाँ पर फिर पहला टर्म ही 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर दूसरा टर्म क्या आ जाएगा एक्स वाई, और फिर यहाँ पर अगर आप डेल स्क्वायर u अपॉन डेल जेड स्क्वायर अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो अगेन दिस टर्म विल बिकम 0। तो आप देखोगे कि पहले वाले टर्म में ही आपका आया है जो भी आया है, ठीक है। तो ये वाला टर्म में आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पर आया 2y प्लस 0, तो यहाँ पर 2y आंसर आपका आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। तो नाउ दिस हियर आंसर विल बिकम 2y, आपने कैलकुलेट कर लिया और चेक कर लिया, बाकी के दोनों आप खुद से करके देखिएगा, ठीक। अच्छा, एक और प्रॉब्लम मैं जरा यहाँ पर ले रहा हूँ, u इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर वाई, ओके, u इज इक्वल्स टू मैंने एक्स स्क्वायर वाई ले लिया। अच्छा, x और y को अगर मैं यहाँ पर एक्सिस पे ले लूँ, ये x हो गया आपका और ये y हो गया, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू अगर आप 1 लेते हो, एक्स स्क्वायर वाई लेते हो तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये वैल्यू 1 होगी। x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 ले रहे हो तो एक तरीके से यहाँ पर 4 और y इक्वल्स टू 1 लेने पर एक तरीके से
तो यहाँ पर जो भी एम्पलीट्यूड आएगा एक तरीके से आप देखोगे कि ये इसी जो भी आप टर्म देखिए तो ये इसी टर्म के नाते 2y आया है, ठीक है, जो भी लैप्लासियन आया है आपका इसी टर्म के नाते 2y आया है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे आया है, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल्स टू, हम जरा इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो 3D प्लॉट है, तो 3D प्लॉट में मैग्नीट्यूड जो है वो किधर की तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखेगा। तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जरा बताइए मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पर 2 अगर आप ले लेते हो तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, y इक्वल्स टू फिर आपने क्या ले लिया, y इक्वल्स टू अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है, y इक्वल्स टू इंक्रीज़ कर रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे यहाँ पर 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 27 आ जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं एक तरीके से इधर की तरफ इंक्रीज़ करती हुई दिख रही हैं, और एक तरीके से ये जो पॉइंट है इन बिटवीन जो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, एक तरीके से। अच्छा, आप पॉजिटिव बजाय निगेटिव में ले लीजिए। निगेटिव में अगर आप वैल्यू को लेते हो तो निगेटिव में बताइए क्या आ रहा है, 1 लेने पर यहाँ पर 1 आ रहा है, और y की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ पर 1 आ रहा है। फिर ऐसे यहाँ पर 4 आएगा, 9 आएगा, मतलब एज इट इज़ है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, 18 आएगा, और फिर यहाँ से 2 आएगा, 8 आएगा, और फिर 18 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से यहाँ पर आएगा। अच्छा, अगर आप x की वैल्यू के बजाय अगर y की वैल्यू को भी निगेटिव लेना शुरू कर दिए तो y की वैल्यू निगेटिव लेते ही आप देखोगे कि यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है, -8 आएगा, ठीक है, और -4 आएगा, और फिर यहाँ पर -9 आएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो निगेटिव में जा रही है, ठीक। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक तरीके से वैली पॉइंट बना रहा है और ये जो है ये पीक पॉइंट बना रहा है, ठीक। तो जो भी यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप निगेटिव ले रहे हैं, x की वैल्यू भी निगेटिव ले लिए, y की वैल्यू भी निगेटिव ले लिए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप ये देखोगे कि एक तरीके से ये जो y वाली लाइन है, ठीक है, जो 2y आएगा, एक तरीके से जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो जो भी पॉइंट आएगा जहाँ पर कि अब आप इसका ग्रेडियंट अलग अलग पॉइंट पे निकालिए, तो इसका ऐसा करते हैं हम लोग, पहले इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट देखिए क्या आएगा, ग्रेडियंट आएगा आपका 2xy ax कैप प्लस x स्क्वायर ay कैप, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आप इसे प्लॉट करोगे तो आप x इक्वल्स टू 1 ले लीजिए और y इक्वल्स टू 1 ले लीजिए। तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 लेने पर ये बताइए क्या आ रहा है, दिस इज 2ax प्लस ay आ रहा है, ठीक है, ओके। x इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, y इक्वल्स टू 1 ले लीजिए, तो बताइए क्या आ रहा है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 ऑफ ax कैप प्लस 4 ऑफ ay कैप। x इक्वल्स टू 3 ले लीजिए एंड y इक्वल्स टू 1 ले लीजिए, तो बताइए क्या आ जाएगा, 6 ऑफ ax कैप प्लस 9 ऑफ ay कैप। तो अगर यहाँ पर मैं x और y के डायरेक्शन में यहाँ पर बनाऊँगा, x और y के डायरेक्शन में यहाँ पर बनाऊँगा, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 पर जो ये डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। फिर आपका जो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 पर जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। एक तरीके से ये फ्लैटन हो रही है जो डायरेक्शन है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही आप y इक्वल्स टू 2 पर भी कैलकुलेट करिए, y इक्वल्स टू 3 पर भी कैलकुलेट करिए। तो y इक्वल्स टू जब आप 2 पर कैलकुलेट करोगे तो y इक्वल्स टू 2 पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक तरीके से 4 ऑफ ax आ जाएगा, ठीक है, 4 ऑफ ax प्लस ay कैप,
फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 2 पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 ऑफ ए एक्स प्लस 4 ए वाई कैप। तो एक तरीके से आप देखोगे कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ही सारा का सारा लाइन निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरीके से ये जो होता है, हम लोग अगर इसके सिग्निफिकेंस को प्रॉपरली स्टडी करना चाहें तो इसी तरीके से बाय यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, ठीक है, हर एक पॉइंट को पहले प्लॉट किया जाएगा 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्रेडियंट निकाला जाएगा, और फिर ग्रेडियंट पे जहाँ पर वेक्टर आ रहा होगा, जहाँ पर सम आ रहा होगा, उसका डाइवर्जेंस निकाल करके हम लोग पीक और क्रेस्ट निकाल सकते हैं, और क्या किस तरीके से वो पीक और क्रेस्ट काम कर रहा है, इस तरीके से हम लोग वहाँ पर सोर्स की तरह से काम कर रहा है, सिंक की तरह से काम कर रहा है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कैलकुलेट करते हुए हम लोग लैप्लासियन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ लैप्लासियन है, चूँकि जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें लैप्लासियन का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा आगे चल करके स्टडी में आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको दिखाया है, और आप मैथमेटिकली जो 2 और प्रॉब्लम आपको डिस्कस किया हुआ है आप उसे और कर लीजिएगा। ठीक, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा।